हैदराबाद में बाईपास के करीब सीएनजी पंप पर फिलिंग के दौरान धमाका, आग भड़क उठी। 6 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। सार्फिन पेट्रोलियम कीमतों पर फी लीटर ₹2.56 तक इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे। ईसीसी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माली साल बिजली के गर्दिशी कर्जे में 734 अरब रुपए इजाफे का खदशा। हुकूमत ने कीमत बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली। टैरिफ बढ़ाकर बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की तैयारी। लाहौर में बसान 6 और 7 फरवरी को मनाई जाएगी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब के जेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती रॉड लगेंगे। डोर की तैयारी मखसूस मकामात पर होगी। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला इस्लामाबाद पहुंच गए। हिफाजती जमानत होने के बाद दोनों को हिरासत में नहीं लिया गया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा रखी है। कराची एयरपोर्ट में नेवले घुसाए। इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में मौजूद मुसाफिरों और अमले में खौफ व हिरास फैल गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। जद्दा में 135 मिलीमीटर बारिश। जलथल 1, सड़कें ज़ेरे आब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। अंधी गोली या कत्ल। कराची के इलाके गोलीमार में नौजवान की मौत। मामला उलझ गया। अब्दुल्ला अंधी गोली का निशाना बना। पुलिस और रेस्क्यू का मौक़िफ़। गोली नामालूम सम से नहीं आई, किसी ने पीछे से चलाई। वर्सा ने वाक़या कत्ल करार दे दिया। पुलिस पर बगैर पूछे सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम। अब्दुल्ला 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। दोनों भाई डिफेंस फेज 2 में मैकेनिक थे। मोटरसाइकिल पर वर्कशॉप से घर के लिए निकले। मौत ने रास्ते में ही आन लिया। लवाहिकीन की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। माँ, बेटी और बहू को किसने मारा, गुत्थी सुलझ न सकी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तहरीर कत्ल का मुबैना वाकया अभी तक मुअम्मा। पुलिस ने घर के कचरादान से मिलने वाला फटा हुआ खत अहम सबूत करार दे दिया। घर के मालिक की जेब से भी लेटर मिल गया। मेरी बीवी, बेटी और बहू मेरे सामने इंतकाल कर गई। बेटा यासीन गोलियां खाकर मौत के करीब है। इकबाल की तहरीर। यासीन की 2 शादियां थीं। दोनों बीवियां आपस में रिश्तेदार। करोड़ों का कर्ज भी वाजिबुल अदा। लियारी में फ्रॉड के इल्जामात भी लगे। तफ्तीश में इंकशाफात। एबटाबाद से अगवा होने वाली डॉक्टर की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम में तफसीलात सामने आ गई। वर्दा की जिंदगी दम घुटने से खत्म हुई। गर्दन की हड्डी टूटी हुई होने का भी इंकशाफ। रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। SHO थाना कैंट मुअत्तल। SHO नवा शहर भी तब्दील। 21वीं सदी में भी फरसूदा रवायात। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में जुर्गे ने 8 अफराद को बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों पर चला दिया। तमाम अफराद पर दुकान में चोरी का शुबा था। एक मुलजिम गिरफ्तार। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक वाकई की तहकीकात जारी है। नए सूबे बनाने के लिए पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करदा करारदाद पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय पर अमल करें, फिर आगे चलें। 20 सूबे बनाने से पहले जहां इस हवाले से इत्तेफाक राय मौजूद है वहां बनाए जाएं। मौजूदा सूरत हाल में वजीर आजम बनने का सवाल। PP चेयरमैन ने कानों को हाथ लगा लिए। सनतकारों से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मईशत डंडे से नहीं प्यार से चलती है। वफाकी हुकूमत FBR को पुलिस जैसा इदारा ना बनाए। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। हम तजवीज़ ही दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को कि हमें FBR को सबसे पहले एक वफाकी इदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम सूबे के वैसे नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे पर नजरसानी का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, तालीम, IT, मेडिकल हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग शामिल। पाकिस्तानी तलबा के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहदा तय।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, पाक इंडोनेशिया तिजारत के हवाले से पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। वजीर आजम हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। इंडोनेशियन सदर की ऐवान सदर भी आमद, आला तरीन एवॉर्ड निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मजबूत दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। इंडोनेशियन सदर अफवाज पाकिस्तान की पेशा महारत के मोतरफ, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तानी किरदार की भी तारीफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और कैपेसिटी बिल्डिंग के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और सॉलिडेरिटी के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसके बानी और लीडरान पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और बानी पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। ऐवान का फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। बानी PTI और उनकी पार्टी दुश्मन मुल्क की आलाकार, मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नून लीगी रुकन ताहिर परवेज की पेश करदा करारदाद का मतन 27वीं तरमीम के हक में भी करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ असलाह हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे भी कंट्रोल और बस में नहीं है। 2-3 आप मुलाकातें करेंगे तो लोग आएंगे, खान साहब से बात करेंगे, बाही का के जो हालात है उसको भी बताएंगे। तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला के हालात बेहतर होंगे। इस्लाह चाहते हैं मगर बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं। जब बानी से मुलाकातें होंगी, बाहर की सूरत हाल उन्हें बताएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। असद कैसर बोले, PTI के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई, वज़रा का लहजा महज़्ज़ब नहीं, अमन व अमान का मसला खारजा पॉलिसी के बाइस है। वफाक सूबाई हुकूमत के साथ बैठकर पॉलिसी बनाए। अडयाला की दीवारों ने इस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। उनकी जो बहनें हैं वो किसी तौर पर अपने भाई से मिलने नहीं जाती, ना उनको भाई की जो है वो कोई फिक्र है, वो सिर्फ ये जाती है मसाला ले आए अंदर से जाके। जेल की दीवारों ने बानी PTI को ज़हनी मरीज बना दिया। बानी की बहनें मुलाकात के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए मिर्च मसाला लेने जाती हैं। अज़मा बुखारी की तनकीद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, पेशावर जलसे में वफाकी वज़रा को गाली दी गई। ये कहते हैं शोहदा की तकरीम करते हैं, ऐसा है तो फिर उनके मुजस्समों को आग क्यों लगाई? पाकिस्तान इस रवैये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कतर की कोशिशें काबिल तहसीन। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए दोस्त मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। इंसदाद मुनशियात और मुजरिमों की हवालगी पर बातचीत। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू। NCCIA पे बहुत सारे इल्ज़ामात लग गए हैं और मैं नहीं समझती कि अगर कोई इतने इल्ज़ामात की ज़द में हो तो फिर उन्हीं से दोबारा इस मामले की इंक्वायरी करानी चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में करप्शन का एतराफ़। करप्ट अफसरान गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ महाना लेते रहे। रिपोर्ट सेनेट के कायमा कमेटी बराए IT में पेश। कमेटी सरबरा की FIA से मजीद तफ्तीश कराने की मुखालफत। पलवशा खान का मजीद तहकीकात किसी तीसरी एजेंसी के कराने पर जोर। शिकारपुर बाईपास के करीब पुलिस की कार्रवाई, 10 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 DSPs और 1 एहलकार जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने मिसमार कर दिए। सवार मोहम्मद हुसैन का 54वां यौम शहादत। पाक फौज के असलहा बरदार ट्रक के ड्राइवर ने 1971 की जंग में शुजात की अजीम दास्तान रकम की। शक्करगढ़ के महाज पर सवार मोहम्मद हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए भारत को अपने 16 टैंक गंवाना पड़े। वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान करने वाले अजीम सपूत को निशान हैदर अता किया गया।
अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। इंटरव्यू में कहा 8 जंगें खत्म कराई, लाखों जानें बचाई। रूस यूक्रेन लड़ाई भी जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया। कहा भारत अपना चावल अमरीकी मार्केट में डंप कर रहा है, ऐसा नहीं करने देंगे। इसराइल की 2 माह में 738 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम जारी। घर घर छापों के दौरान 40 अफराद गिरफ्तार, मजीद 3 घर मिस्मार कर दिए। इसराइली खिलाफ वर्जियां रुकने तक जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास ने खबरदार कर दिया, सालिसों से सेहूनी रियासत पर दबाव डालने का मुतालबा। बरतानिया में ब्रैम तूफान के 22 तेज हवाएं और बारिश, मामूलाती जिंदगी मुतासर। डबलिन एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख। शिमाली आयरलैंड और वेल्स में बारिशों का अलर्ट जारी। साउथ वेल्स में रेल और फेरी सर्विस बंद। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारी। PSL का एक और रोड शो 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में मेला सजने को तैयार। सलमान आगा, सऊद शकील, शान मसूद शरीक होंगे। चेयरमैन PCB अमेरिका रवाना। लंदन में कामयाब रोड शो पर इजहार तशक्कुर। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम। पाकिस्तान के आर्म रेसलर्स ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिए। उस्मान बट ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया। मतीन आसिफ सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल मनान टाइटल से एक कदम दूर। एशियन मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में मिस्री हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। इवेंट में 400 से ज्यादा फाइटर्स शरीक।